नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। वीडियो के एंड तक कोशिश करिएगा बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ गैस, अभी तक तो ये रिपोर्ट है लेकिन अनऑफिशियली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इधर पे रिपोर्ट मैक्सिमम टाइम दोस्तों सही हमें देखने को मिलते हैं। RBI की बात की जाए, जिस हिसाब से वो एग्रेसिव हैं और जिस हिसाब से गैस बैंक NBFC को सपोर्ट दिया जा रहा है, तो जी हाँ गैस क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो अब गैस NBFC में भी हमें इशू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, अभी तक की बात की जाए दो ही NBFC है जो क्रेडिट कार्ड को इशू करती है, बट अभी के टाइम गैस बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर बाकी है। तो जी हाँ गैस, अगर मार्केट में ऑफकोर्स NBFC आएंगे, क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, तो ऑफकोर्स गैस SBI कार्ड के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है। तो क्या सही में नेगेटिव न्यूज़ है? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड की बात की जाए पेनिट्रेशन की, तो आने वाले कल में गैस सेक्टर में काफ़ी बूम हमें देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गैस कि NBFC भी अभी अग्रेसिवली इसमें काम करने की कोशिश कर रही है। तो जी हाँ गैस, HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, SBI कार्ड की बात की जाए, ये सारे के सारे दोस्तों जो कंपनी है वो क्रेडिट कार्ड को इशू करते हैं। बट येस, अगर उसमें NBFC आएगी, ऑफकोर्स गैस उसमें एक कॉम्पिटिशन होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन नहीं है। बट येस, आने वाले कल में गैस इसमें हमें अच्छी खासी पेनिट्रेशन देखने को मिल सकती है। बात अगर आप देखें तो जी हाँ गैस, दोस्तों 2004 में अगर आप देखें बजाज फाइनेंस की बात की जाए, रिलायंस कैपिटल की बात की, टाटा कैपिटल की बात की जाए, तो इन्होंने लाइक जो बात की जाए सेबी की बात की जाए, सर्कुलर की बात की जाए, RBI को उन्होंने चेस भी करा था नॉड के लिए, किसको लेके गैस इशू को, क्रेडिट कार्ड को लेके। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर गैस बैंक NBFC की बात की जाए, इसमें अगर बजाज फाइनेंस का नाम देखने को मिलेगा, अब सोचिए गैस कि धीरे धीरे कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, तो जी हाँ गैस, एक बहुत बड़ा डाउट है, मिसकंसेप्शन है, मैं आपको इधर पर क्लियर करना चाहता हूँ। तो जी हाँ गैस, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, Q3 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। शेयर के प्राइस की बात की जाए तो हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। नंबर्स के पहले ही हमें 7700 का स्टॉक देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ गैस, बहुत लोगों को लगता है कि सर हम लोग वेट एंड वॉच कर लेते हैं तो हमारी हाथ से ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा मुनाफा हो जाता है, बिकॉज हमें वही स्टॉक सस्ते भाव पर ज़रूर मिलता है। दोस्तों इसको बोलते हैं बॉटमिंग आउट। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जिन्होंने कहा इस बजाज फाइनेंस को कोविड के पहले 5000 पे लिया, 4000 पे लिया, वो तो पछता रहे होंगे कि भाई स्टॉक का प्राइस 2000 2200 2500 आ गया। लेकिन गाइस इन्होंने बेचा नहीं, उनका नॉशनल लॉस था, बट उसके बाद हमें शेयर के प्राइस में दो गुनी रैली देखने को ज़रूर मिली। तो जी हाँ गाइस, इसका मतलब साफ है, पैसे हैं तो अपने SIP करिए। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 10 का तक दोस्तों झटके में खरीदते हैं। ये सही बात नहीं है, आपको मंथली SIP करनी है, बिकॉज मार्केट में SIP का मतलब क्या होता है, आप सस्ते भाव पे भी उठाओ, महंगे भाव पे भी उठाओ, तब आपका लाइक मार्केट में डर नहीं रहता है। बट मैं देखता हूँ कि बहुत लोग फटाक से निवेश कर लेते हैं, तो ऐसा गलती मत करिएगा। कंपनी की बात की जाए, फॉरवर्ड लुकिंग गैस बहुत ही मजबूत कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बजाज फाइनेंस के बिना गैस मुझे ऐसा लगता है पोर्टफोलियो शायद अधूरा है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो गैस इसको मत देखिए कि आने वाले कल में बिजनेस में EPS ग्रो हो सकते हैं कि नहीं। और आने वाले कल में गैस ये पहली कंपनी NBFC की हमें देखने को मिल सकती है जो माइक्रो फाइनेंस में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। ये हमें 1 बिलियन का सिर्फ प्रॉफिट दिखाएगी, बिकॉज इनके बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। तो जी हाँ, पेनिट्रेशन की बात की जाए, डिजिटल एडेप्टेशन बजाज फाइनेंस को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस 6000 जाएगा, उससे नीचे जाएगा, तो मर्जी आपकी है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गैस, अगर आपको मार्केट का सही बॉटम पता होता तो ऑफकोर्स गैस आप इधर पर नहीं होते। तो जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रेडर्स लोग से बच कर रहिए, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है, वो एक लेवल्स पे काम करते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, प्राइस गिरता ज़रूर है, वैल्यू कम हो जाती है, कंपनी खत्म नहीं होती, बट उसके बाद हमें रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। आपके पास से आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, डो नॉट पैनिक। लेकिन नहीं है तो मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे इन सब स्टॉक को हर 5-7% के फॉल में गिरावट अगर होती है तो बाई ऑन डिप्स आप कर सकते हैं अगर पैसे हैं तो। वरना अगर यही सोच सबकी होती है कि 4000 का स्टॉक 2000 चला गया तो मैं तो लूट गया, बट उसके बाद हमें 8000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला। और गैस 2 सालों में कोई कंपनी अपने बॉटम से 2 गुना 3 गुना भागेगी, तो गैस ये दूसरे एसेट क्लास से बहुत ही बेहतरीन होती है। तो लोग को इस बात की समझ ज़रूर होनी चाहिए। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, इनका इंपैक्ट गैस लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव पड़ सकता है। बात की जाए FIS और DAS के डेटा की, तो जी हाँ गैस, आज हमें बहुत दिनों के बाद FIS भी नेट सेलर देखने को मिले और DAS ने भी गैस अच्छे खासे माल बिकवाली करी। अगर आप देखें टोटल जो वैल्यू है
ऑलमोस्ट अगर आप देखें 2500 के आसपास हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिला, जहां पे एफआई नेट सेलिंग की बात की जाए 1157 निकाला है। डीएस की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, आज इसीलिए मार्केट में हमें 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला किसमें, सेंसेक्स में। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इधर पे एफआई और डीएस बिकवाली करेंगे तो मतलब निफ्टी और सेंसेक्स खत्म हो जाएगा, इसमें शॉर्ट टर्म में पेन ज़रूर होगा और इधर पे स्विंग ट्रेड का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। लॉन्ग टर्म में गाइस याद रखिएगा, आपको मार्केट इतने आसानी से पैसा कमाने देगा नहीं। जिनका लॉन्ग टर्म विजन है 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, वो बने रहें। पोर्टफोलियो की बात की जाए, वैल्यू डाउन हो रही है, पोर्टफोलियो खत्म नहीं हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में अगर एफ आते हैं 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, तो जी हाँ गाइस, फिर से हमें हरियाली ज़रूर देखने की उम्मीद है। बात की जाए अपडेट आ रही है दीपक नाइट्रेट को लेकर। जी हाँ गाइस, एलआईसी काफ़ी एग्रेसिव और धीरे धीरे दीपक नाइट्रेट में अपने स्टेक को एलआईसी और भी तेज़ी से बढ़ा रही है। तो जी हाँ, आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें एक फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट एक ऐसा शेयर है जो एकदम गाइस एसआरएफ को कैच कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप एसआरएफ का प्रॉफिट देखें, दीपक नाइट्रेट का प्रॉफिट देखें और मार्केट कैप से अगर आप उसको जज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में दीपक नाइट्रेट का जो वैल्यू है इस सीएमपी में कम से कम 3500 से 4000 का होना चाहिए। ऑल टाइम हाई से हमें अच्छे खास डिस्काउंट में अवेलेबल है, 29 का पी है। तो जी हाँ, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है थोड़ा सा हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला, तो इसका इंपैक्ट हमें शेयर प्राइस में पड़ता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों, अभी कंपनी लार्ज कैप हो चुकी है, स्टेबल बिजनेस ग्रोथ है। मुझे लगता है कि इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ उनको बहुत ही आगे ले जाएंगे। तो फॉर एसआईपी बहुत ही शानदार कंपनी, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। इसके पहले मैंने आईएक्स को 250 के लेवल पे, 260 के लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड करने की आपको सलाह दी थी, बताया भी था कि 200 से लेकर 220 तक यानी कि संभावना हो सकती है। एक्जैक्टली कैसे हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 3.5% का डाउन साइड देखने को जरूर मिला है। ठीक है, इस कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, बट इधर पे थोड़ा सा पैनिक मचाया जाएगा। रीजन क्या है, अभी के टाइम में रिटेलर की जो एंट्री है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 51% का जो कंट्रोलिंग स्टेक है अभी के टाइम में गए छोटे निवेशक के पास ही हमें देखने को मिलता है। जब तक बड़ा पार्टी एफआईएस और डीएस बाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे इसमें उतनी तेज़ी नहीं आएगी और धीरे धीरे हमें एक स्लो डाउन भी देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, इससे आप घबराइएगा बिल्कुल भी मत। ऐसा नहीं कि स्टॉक हमेशा भागते ही रहता है। बात की जाए आईआरसीटीसी की तो उसमें भी गिरावट हुई थी, तो क्या रिकवरी नहीं होगी? आने वाले कल में ज़रूर होगी। तो मेरे हिसाब से गैस, आपके पास अगर होल्डिंग लंबे अरसे से पड़ी हुई है, आप इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल गैस मुझे अभी भी 200 लेकर 220 के आसपास ही देखने को मिलते हैं। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक जो कि प्राइस काफ़ी महंगा नहीं है, खरीद सकते हैं। और इसको तोड़ता है 200 का लेवल, तो जी हाँ गैस, एकदम फ्री फॉल हो सकता है। बट इधर पे आएगा कि नहीं इतना बड़ा गैप, ये नो वन नोस। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, आपके पास है एक्जिस्टिंग होल्डिंग कंटिन्यू करें। और कभी भी गैस यहाँ से हमें 7 से 8% के आसपास एंट्री करने का मौका मिलता है डाउन साइड में, तो मैं गैस इस प्राइस में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ आईएक्स के शेयर में। प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। जी हाँ गैस, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए तो अभी के टाइम में वही हाल हमें देखने को मिल रहा है। 1:5 का जो स्प्लिट है, उसकी न्यूज़ के बाद भी हमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। और गैस याद रखिएगा, ये सब कंपनी में ना हर 3 से 5 साल में बस 1 ही 2 मौका आता है जहाँ पे ये आपको इतना लंबा टाइम देता है जहाँ पे आप इसको आराम से एसआईपी के वे में टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, 4500 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 3200 के नीचे देखने को ज़रूर मिला है। शेयर मार्केट में कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो हमेशा गिरती नहीं है, लेकिन जब गिरती है तो लोग उतर पर उठाते नहीं हैं, और ये सब लॉन्ग टाइम पैसा ज़रूर बना के देती है। अगर आप इनका हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न देखें तो एकदम गैस बहुत ही कम ऐसा मौका आता है जहाँ पे ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 25% 30% के आस में फॉल में दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ गैस, कंपनी ना ख़त्म हो रही है ना बर्बाद हो रही है। ध्यान रखिएगा, इनके बिजनेस भी आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकते हैं। और इन्होंने गैस 1500 के आसपास जो रिकॉर्ड अपना जो स्टोर है उसको ओपन कर लिया है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छे से, स्प्लिट के चक्कर में जाना सही नहीं है। बट यस, कंपनी फंडामेंटल वाइज अगर आप देखें तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फॉरवर्ड 3 ईयर्स देखें तो मेरे हिसाब से आपको पछताना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपके पास है, डो नॉट पैनिक। हो सकता है कि आने वाले कल में निफ्टी गिरावट और भी हो, तो इसमें हमें 3000 या फिर उससे भी नीचे लेवल देखने को मिले। तो आपको बस एक ही काम करना है, इसको अपने सर्टन लेवल पे बाय ऑन डिप्स करें। पैसे नहीं हैं, लगा दिए हैं 3200 का लेवल पे, 3500 के लेवल पे होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी अपने आप में ही मोनोपोली कंपनी है, और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन है मुझे लगता है कि इंडिया के डेमोग्राफी में पूरा फिट बैठता है। तो ये और जितने भी एफएमसीजी है आने वाले कल में एक रैली कर सकते हैं। बट यस, शॉर्ट टर्म में पेन होगा। आपके पास आराम से माल दबा के बैठे, बिकॉज ये एकदम खरा सोना स्टॉक ज़रूर है। देख लेते हैं कल के दिन जो इवेंट होने वाला है आईआरसीटीसी में। सबसे पहले इनके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, और उसके साथ साथ हमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। इस हिसाब से गाइस जो नंबर्स आने वाले हैं वो ठीक ठाक ही आएंगे, बिकॉज एयरलाइंस के जो नंबर्स है इंडिगो के, वो हमें हेल्दी देखने को मिले। और दूसरा दोस्तों, इजी माई ट्रिप में भी हमें एक उछाल देखने को मिली। तो मुझे लगता है Q3 के नंबर्स में प्रॉफिट आना तय है। बट यस, Q4 के नंबर्स की बात की जाए, इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, बिकॉज ओमिक्रॉन वायरस का जो स्प्रेड है
इस क्वार्टर में विजिबल हो सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। इधर से गिरता है तो एक मौका है, पैनिक में बेचिए मत। कंपनी ऑलमोस्ट डिप फ्री है और मोनोपोली का टैग है। तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है दूसरे सरकारी कंपनी से ये कंपनी बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है। और इंडिया का एक गवर्नमेंट लेकिन सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। रेलवे की मुझे सबसे टॉप क्लास कंपनी लगती है। आपके पास है, आप आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, पैनिक मत करिए। लेट्स सी कि कल के दिन नंबर्स कैसे आते हैं। दोस्तों बात की जाए मिंडा इंडस्ट्री, जी हाँ गैस ये भी ऑटो इंसलिनरी में टॉप क्लास कंपनी निकल के आती है। आज इनके नंबर्स हमें देखने को मिले, बट उसके पहले आज हमें 3% का अपसाइड देखने को ज़रूर मिला है। बस कैसे हैं वही गैस मार्जिन प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और एक्जैक्टली जो सोना BLW है वैसे नंबर्स हमें पेश होते हुए देखने को मिले। ईयरली बेसिस की बात की जाए, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, EPS में कॉन्सोलिडेट फर्म में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में हमें अच्छी खासी करेक्शन भी ऑल टाइम हाई से देखने को मिली है। बट मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, फ्रेश एंट्री अभी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें। लेट्स सी कि हमें 1000 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिलता है कि नहीं। अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ फर्दर और गिरावट की संभावना थोड़ी सी हो सकती है। तो कॉन्फिडेंस अगर है तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डिप मिलना चाहिए मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी होल्ड करने वाली है। आपके पास पहले से हैं या फिर 1000 के लेवल से हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो अभी के टाइम। बात की जाए रिलायंस की, तो जी हाँ गैस रिलायंस में हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती है। अभी भी गैस थोड़ी सी एक छोटी सी अपडेट है। अपडेट क्या है कि इन्होंने कुछ टेक बिजनेस को थोड़ा सा इक्विटी बहुत पोर्टल को शायद नहीं मिले, तो ये गैस इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो गैस तो रिलायंस का डेली का वही खेल है, पैसे इतने इनके पास है। ऑफकोर्स गैस अपना जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उस पर ध्यान दे रही है। तो जी हाँ गैस आज के कारोबार की बात की जाए, आज फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। बात की जाए एक ऐसी कंपनी है जिनका प्रॉफिट की बात की जाए एक क्वार्टर में हमें 18,500 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। आप समझिएगा इस ईयरली बेसिस पे कंपनी कितना कमाती होगी। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी की बात की जाए, जब इनकी जियो की लिस्टिंग होगी और रिटेल की लिस्टिंग होगी तो गैस इनका जो वैल्यूएशन है आसमान को छुएगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म ब्लू चिप कंपनी में अगर आपको निवेश करना है, मार्केट से डर लगता है, तो मेरे हिसाब से गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, ये सब आपके लिए है। मुझे गैस ये प्राइस जो है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सही लगता है। बिकॉज इसके पहले भी गैस इसने 1800 का लेवल बहुत दिनों तक, इवन 3-4 महीना तक वही रेंज बाउंड रहा था। बट उसके बाद 500-600 पॉइंट के आसपास रैली आई थी। तो टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। मार्केट में गैस यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। रेवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, एक बहुत ही क्रूशियल लेवल को टेस्ट करने वाला है। जी हाँ गैस 4000 का लेवल अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो जी हाँ गैस इसमें वही फिबोनाची पैटर्न से हमें एक फॉल देखने की उम्मीद है। और वो फॉल थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है, बट इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। डीमार्ट की बात की जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में गैस नंबर 2 रिटेल चेन चलाती है। तो जी हाँ गैस आज के कारोबार की बात की जाए 4070 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। गैस जो डिप होता है लोगों को अभी समझ में नहीं आता है, बट यस फॉरवर्ड 1 ईयर 2 ईयर के बाद लोग सोचते हैं कि मैंने इधर पे लाइक जो एक्शन है वो क्यों नहीं लिया। तो एक्शन बहुत ही स्पीक करता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ गैस जितने भी लाइक टेक वाले रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं, इनका जो मार्केट शेयर है धीरे धीरे बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना है कि खा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडिया के डेमोग्राफी में ये कंपनी चल सकती है। तो मेरे हिसाब से कैसे ये SIP वाला स्टॉक है, इसमें आप पैनिक होकर बेचिए मत। उल्टा मैं बोलूँगा कि अगर आपको कन्विक्शन है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लिए हुए हैं आराम से माल दबा के बैठे रहें। CMP सही है, बट एक बार लेट्स सी ये गैस हमें 4000 के नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है, फिर नहीं मिलता है, मिलता है तो गैस मैं पहला हूँगा तो फिर से इसमें और भी एक्मुलेशन करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। HDFC लाइफ की बात की जाए तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 4% का इंट्राडे लो लगाते हुए देखने को ज़रूर मिला है। HDFC ग्रुप की बात की जाए बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप हमें देखने को मिलती है। बट यस इनके जो स्टॉक्स हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट क्या इससे कंपनी बर्बाद हो गई? नहीं दोस्तों। लेट्स सी कि आने वाले कल में 600 का लेवल तोड़ती है, मतलब नीचे आती है कि नहीं आती है, जाती है तो जी हाँ गैस वहाँ पे थोड़ी सी पैनिक हमें देखने को मिल सकती है। बट मुझे लगता है अगर जाती है तो ये गैस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे एक बार लगा के आप 10 ईयर्स के लिए भूल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो अच्छा खासा पेनिट्रेशन है। बट यस इनके नंबर्स अप टू द मार्क नहीं थे। प्रॉफिट में गैस इनके पीयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो कंपनी अच्छी है, इनके पीछे HDFC का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो थोड़ा सा भी टाइम अवॉइड करिए। लेट्स सी किधर डायरेक्शन हमें आने वाले कल में कैसे देखने को मिल सकते हैं। एजिल की बात की जाए 400 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन यस इसमें हमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। बिकॉज मुझे लगता है कि फर्दर यहाँ से डाउन साइड ना के बराबर है, होने का गाइस कुछ भी हो सकता है। बट यस मार्केट की बात की जाए तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इससे अगर आप डाउन साइड देखें तो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए 6 ईयर के मतलब 6 मंथ के लिए अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ गाइस आज हमें 393 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो जी हाँ गाइस ये स्टॉक मार्केट नहीं रिग्रेट मार्केट, आपको हमेशा ये फील होगा
मैंने टॉप पे क्यों नहीं बेचा, बॉटम में क्यों नहीं खरीदा, ऐसा मत सोचिए, कंपनी होल्ड करने वाली है। बात की जाए एमजीएल की, पेट्रोल एलएनजी की, सब अभी नहीं चल रहे हैं, बट सब में एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी है। तो लोग इधर पर थोड़ा स्कैर है। दिल्ली में जो इनिशिएटिव हुआ है कि लाइक गो ग्रीन में थोड़ी बैटरी वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें बेनिफिट हो रहा है, बट मेरे हिसाब से गैस आईजीएल सीएनजी पीएनजी में काम करती है, पीएनजी का पेनिट्रेशन हाई रखता है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी गुंजाइश है। लॉस में मत बेचिए, अगर आपको टाइम देना है तो टाइम दे सकते हैं, वरना मर्जी बाकी बात बाकी आपकी है। बात की जाए रेडिको खैतान की, जी हाँ गैस, अल्कोहल लीकर की बात की जाए, इसमें ये कंपनी अच्छी खासी काम करते हुए देखने को मिलती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 3.5% का डाउनसाइड देखने को जरूर मिला है, एकदम क्रूशियल लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही है। तो जी हाँ गैस, इतनी बड़ी फॉल क्यों हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके जो सेल्स थे एज सच उतना प्रॉमिसिंग नहीं थे, प्रॉफिट ने भी कंपनी ने उतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया। बट यस, कंपनी होल्ड करने वाली है। अल्कोहल लीकर के बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो मुझे लगता है इसके 900 या फिर उससे नीचे आते हैं, आप टुकड़ों में निवेश चाहे तो कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर पिडिलाइट को आप कवर नहीं करते हैं, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है उसको कवर कर पाना संभव नहीं है, बट अपने हाथ में गैस उनको कोई भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये सब गैस सुपर कंपाउंडर है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें वही 2% के आसपास गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। ये सब स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन है। इन सब पे आप मंथली एसआईपी करिए, आपके पैसे ऑफकोर्स बनेंगे। और गैस इन सब का जो लेवल होता है मैं जनरली उतना सोचता नहीं हूँ, और इन सब को कोई भी लेवल पर निवेश करना मैं पसंद करता हूँ, बिकॉज इन सब में एकदम लॉन्ग टर्म अगर आपसे बने रहते हैं तो ये सब दोस्तों ये सब एक कंपाउंडिंग मशीन देखने को ज़रूर मिलती हैं। कि चाहे हेवल्स की, तो जी हाँ गैस, आज हमें वही 1.5% 2% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। कंपनी खराब नहीं हुई है, ना इनके बिजनेस फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं। स्टॉक का प्राइस इसलिए गिर रहा है बिकॉज मार्जिन का एक इशू है। सेम दोस्तों पॉलीकैप की बात की जाए, इसमें भी हमें वही देखने को मिल रहा है, बट कितना बड़ा इसने वेल्थ क्रिएट किया है इसके बारे में आप खुद ही पता लगा सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फास्ट टर्न चाहिए तो गो विद पॉलीकैप, बट यस आप इसको चाहे ट्रैक कर सकते हो, और कभी भी कैसी 1100 के आसपास मिलता है या फिर उससे नीचे मिलता है तो मुझे लगता है कि वो हमें एमओएस का लेवल दिखा जरूर सकता है। स्टॉक की बात की जाए टीसीएस टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज, जी हाँ गैस, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बाईबैक की न्यूज़ की वजह से भी इसमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। तो जी हाँ गैस, आज भी अगर आप देखें तो हमें लाल में ही क्लोजिंग होते हुए देखने को जरूर मिली है। ध्यान रखिएगा इसमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे बहुत सारी वजह। सबसे पहले गैस आईटी में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ से स्टॉक भागता है। इसके पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स में क्या हुआ था, 1:5 का स्प्लिट मिला, फिर भी स्टॉक नहीं भाग रहा है। एफएल में क्या हुआ, आज अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी एक गिरावट हमें देखने को मिली इंटरडे लो में। सेम दोस्तों अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस ने भी अच्छे नंबर पेश किए। तो जी हाँ गैस, हमें समझना पड़ता है कि मार्केट वीक होता है तो अच्छे न्यूज़ भी अच्छा नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी ये सब कोई इंट्रो की आवश्यकता नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मशीन है। तो ऐसा नहीं कि बाईबैक में आपके सारे शेयर लग ही जाएंगे, बट येस ऑफकोर्स कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म आराम से होल्ड करने वाली है। तो बाईबैक के चक्कर में मत पड़िए। फॉर लॉन्ग टर्म गैस इन्फोसिस टीसीएस को अपने पोर्टफोलियो की शोभा बना सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेकर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।